हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं गैप फिलिंग और एरर करेक्शन के बारे में। तो ज़्यादातर बच्चों को इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहती है कि गैप फिलिंग को किस तरह सोल्व करें या फिर एरर करेक्शन जो आते हैं हमारे लगभग ये दोनों चीज़ें हमारी 4 या 5 नंबर की आती ही आती हैं हर बार, चाहे हमारी 8वीं क्लास हो, 9वीं क्लास हो, 10वीं हो, यहाँ तक कि 11वीं में भी ये चीज़ें आ ही जाती हैं। तो चलिए सीखते हैं इनको बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होगी जो मैंने लिख दिए हैं आपके लिए पहले से ही। तो पहला रूल कहता है हमारा, जहाँ पर भी टू आ जाए वहाँ पर हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसी तरह जहाँ पर हमें डू, डज या डिड आ जाए उन सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। इसके साथ साथ जहाँ विल और शैल आ जाए वहाँ पर भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, इसी तरह और भी होते हैं, तो उनके बाद भी हम हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हैज़, हैव और हैड, इनके बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और इज़, एम, आर, वोज़ वर्ब के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब पहला सेंटेंस हमारा, ही इज़ गोइंग टू डैश फुटबॉल, और नीचे दिए गए हैं हमें 4 ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्लेज, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी हमने पीछे रूल में पढ़ा था कि जहाँ पर भी टू आ जाए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये प्लेज फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा सेकंड है हमारा प्ले, तो क्या ये सही आंसर होगा देखते हैं। हमें कभी भी एक आंसर देखकर उस पर टिक नहीं लगाना है, हमें चारों चेक करने हैं पहले। जैसे अब ये थर्ड है हमारा प्लेइंग, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं जी, ये भी नहीं होगा, और प्लेड तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हुआ? प्ले, क्योंकि वर्ब के बाद टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही हमारा आंसर होगा। अब सेकंड कह रहा है हमारा, शी कैन डैश इंग्लिश। आंसर ढूंढते हैं इसका, चलिए। स्पीकिंग, स्पीक, स्पोक या फिर स्पीक्स। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा कैन। कैन भी होता है एक मॉडल, और मॉडल के बाद हमने देखा था वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो स्पीक इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आई एम डैश इंग्लिश। अब यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हमने देखा था इज़, एम, आर, वोज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ना ही ये आंसर हो सकता। आंसर इन दोनों में से एक है। अब इसके लिए कि आंसर ये वाला है या ये वाला है, इसके लिए आपको टेंस की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए हम वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा लर्निंग। आते हैं नेक्स्ट पर। फोर्थ है हमारा, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये काम रोज़ाना होता है, और जो काम रोज़ाना होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी इसका सीधा सा आंसर हमारा गोज़ होगा। इसके लिए आपको टेंस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, जल्द से जल्द हम इसके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा, आई हैव डैश माई होमवर्क। हमने शुरुआत में ही देखा था रूल में कि हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी ना ही तो हमारा आंसर ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही फर्स्ट वाला होगा। आंसर होगा हमारा कंप्लीटेड, क्योंकि यही इसकी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद सिक्स है हमारा, सोनू विल डैश टू पिकनिक नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पर आ रहा है विल और शैल। हमने रूल में देखा था इन दोनों के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ना ही तो गोइंग, ना ही गॉन, ना ही वेंट। आंसर होगा हमारा विल गो टू पिकनिक नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट हमारा, टुडे आई डिड नॉट डैश फूड। अब यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। पास्ट में वैसे आता हमारा एट, यानी सेकंड फॉर्म आनी थी, लेकिन यहाँ आ चुका है डिड, और डिड के बाद हमने रूल में देखा था हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी हमारा आंसर होगा ईट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, हु डैश मी यस्टरडे। अब ये यस्टरडे यानी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में आपको याद रखना है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं लिख देता हूँ, सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो कॉल हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये आंसर नहीं होगा। कॉल्स भी नहीं होगा, कॉलिंग भी नहीं होगा, आंसर होगा हमारा कॉल्ड। ठीक है, और देखते हैं। व्हेन आई डैश लर्निंग यू डैश प्लेइंग। अब इसमें हमें दो आंसर दिए हैं, यानी हमें टेंस की नॉलेज होनी ही चाहिए।
तो पहले हम पढ़ते हैं टेंस कौन सा है, ये टेंस समझते हैं इसको। तो ये है हमारा पास्ट टेंस और इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वन। किस तरह, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं और यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट वाला, वाई डिड यू नॉट डैश यस्टरडे। यहाँ पर आ चुका है डिड, तो हमें ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, जो फर्स्ट फॉर्म होगी वही आंसर होगा। केम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, एक मिनट, ये भी नहीं हो सकता हमारा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा कम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।